फरीदकोट लोकसभा की उम्मीदवार पद्मश्री हंसराज हंस जी, डॉक्टर सीमान गर्ग जी, डॉक्टर हरजोत कमाल जी, श्री मोहनलाल सेठी जी, श्री विनय शर्मा जी, श्री गिल साहब, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सत श्री अकाल। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि चुनाव की महापर्व भी चल रहा है और साथ में आप लोग आज हमारे सभा में आए, हंसराज हंस जी को सुना और मुझको भी थोड़ा सा बात रखने का आप लोगों ने मौका दिया। हमारे जो लोकसभा का चुनाव होते हैं, हम इनको लोकतंत्र की महापर्व बोलता हूँ और देखते देखते ये चुनाव की से चरण 6 फेज कंप्लीट भी हो चुका है। हमारे एक ही फेज अभी बाकी है, 57 सीट में चुनाव होना बाकी है और पूरा देश में एक माहौल भी बन चुका है कि 4 जून में हमारे नतीजे भी आएंगे और मोदी जी तीसरे बार के लिए देश का प्रधानमंत्री भी बनेंगे। चुनाव का समय पूरा देश में प्रसार करने का मुझको मौका मिला और मेरा जो अपना अंदाज है, मेरा जो अपना पॉलिटिकल जो भी मैंने एक्सपीरियंस मैंने इकट्ठा किया हूँ, उससे मेरे लगता है कि 5th फेज में ही हमने 272 क्रॉस कर लिया था और 6th and 7th फेज, ये दोनों फेज मिला के हमें 400 और 400 की ओर हमें लेके जाएगा। भाइयों और बहनों, पंजाब हमारा देश का एक बहुत बड़ा प्रदेश है और पंजाब हमेशा देश को आध्यात्मिक रास्ता दिखाया है, सेवा का रास्ता दिखाया है और बलिदान का भी रास्ता पंजाब ने पूरा देश को दिखाया है। पंजाब मोदी जी का बहुत ही करीब है। 2 दिन पहले जब मोदी जी पंजाब में था, उनका भाषण जो उन्होंने भाषण दिया, ही वॉज स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट और उन्होंने जो भी बातें बोला मैं बोल सकता हूँ। ही वॉज नॉट स्पीकिंग ओनली बिकॉज ऑफ स्पीकिंग, ही वॉज स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट एंड दैट शोज कि पंजाब मोदी जी का कितना करीब है। भाइयों और बहनों, चुनाव है, मैं आप लोगों को विनती करूंगा कि मोदी जी को हम पंजाब से एक अच्छा खासा सीट देना जरूरी है। खास करके फरीदकोट सीट से हमें पद्मश्री हंसराज हंस जी को जिताना है। भाइयों और बहनों, पंजाब का प्रेजेंट जो सिचुएशन है, पंजाब का आज का जो सिचुएशन है, मैं ये सिचुएशन का साथ थोड़ा बहुत मैं मेरा प्रदेश का बारे में आप लोगों को बात करना चाहता हूँ। जब पंजाब में इंसर्जेंसी था, पंजाब में एक दौर था जब यहाँ में काफी कुछ हो रहा था, उस समय हमारे देश का उत्तर पूर्व भी आसान थे। अगर सुबह हम लोग पढ़ते थे कि पंजाब में एक बम ब्लास्ट हुआ है, शाम को वो बम ब्लास्ट जरूर असम में भी होते थे। अगर पंजाब में एक महीना में 10 पुलिस कर्मियों का निधन होते थे, असम में ही बराबर 6, 7, 8, 12 पुलिस कर्मियों का निधन होते थे। अगर
पंजाब में सिविलियन का किलिंग होते थे, हमारा असम में भी वही नंबर का एक संख्या आ जाते थे। और एक जमाना था कि ऐसे लगता था कि हमारे पंजाब और नॉर्थ ईस्ट इंडिया कभी शांति नहीं देखेगा। हालत बदला, हमारा देश का तरक्की हुआ, बहुत कुछ देश को अपना चेंजेस, और देश ने बहुत तरक्की भी देखा। मैं आपको थोड़ा बहुत असम का बारे में बोलना चाहूंगा, इसलिए आप लोग सब जानते हैं असम में नवम गुरु तेग बहादुर जी आए थे, काफी साल वो असम में भी रहते थे। और हमारे जो संस्कृति है और पंजाब का जो संस्कृति है उसमें काफी सिमिलरिटी है। जो गुरु नानक जी को कोई गहराई से पढ़ते हैं तब हमारे महापुरुष श्रीमद शंकरदेव का जो टीचिंग होते हैं ये ऑलमोस्ट एक सिमिलरिटी उसमें दिखाई जाते हैं। और हमारे जो असम का ट्रेडिशन है, जब आप लोग कभी असम आएगा आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे चीज आपको वहां भी सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। 2014 में जैसे आज लोग बोलते हैं कि पंजाब में बीजेपी मुश्किल है, हमारा असम में भी बीजेपी मुश्किल थे। 2014 असम यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 2 लोकसभा एमपी और हमारे विधानसभा में कुल मिला के 4 बीजेपी का विधायक हुआ करते थे। 2014 मोदी जी का नेतृत्व में देश ने चुनाव लड़ा और पहला बार असम में बीजेपी का सांसद 2 से जाके 4 हुए। लेकिन 2014 से 2016 तक हमारे कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत किया और 2016 में हमने पहले असम में बीजेपी का सरकार बनाया। फिर 2021 में हमने बीजेपी का सरकार को रिपीट किया और धीरे धीरे जो नॉर्थ ईस्ट में कभी लोग नहीं सोचते थे कि बीजेपी का सरकार बन सकते थे, हमने सब लोग मिलके एक हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी का परमानेंट एड्रेस हमने बता दिया 10 साल का परिश्रम से। लेकिन इस दौरान हमारा प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ? मोदी जी का नेतृत्व में हमारा प्रदेश में 8,000 उग्रवादियों ने अपना रास्ता छोड़ के नेशन का मेन स्ट्रीम में आया। कम से कम लाखों हथियारों का सरेंडर हुआ। हमारे जो इंसर्जेंसी था लगभग खत्म हो गया और पूरा असम आज लास्ट 5 साल अगर कोई असम को नजदीक से शादी करते हैं, हम उग्रवादी, मिलिटेंसी, ऑर्गेनाइज क्राइम उसको तो हम छोड़ ही देता हूं। इवन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अभी असम में देखने के लिए नहीं मिलते। इवन जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं कि कभी बंद हो गया, कभी पिकेटिंग हो गया, कभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, वो भी सारे बात खत्म हो गया। लोगों का मन में 10 साल जो मोदी जी का आउटरीच चला नॉर्थ ईस्ट में, लोगों का मन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। लोगों को लगने लगा कि हमने जो रास्ता अपनाया था वो गलत था। हमने भारत का नेशनल मेन स्ट्रीम का साथ जोड़ना चाहिए और देश का विकास में ही हमारा विकास है, यही रास्ता से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज
हमारे प्रदेश वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्रदेश है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम हमारा हर साल कम होने लगा है और हमने नया फ्रंट का शुरुआत किया। 3 साल पहले मैं असम का मुख्यमंत्री बना। जब मैंने मुख्यमंत्री बना, पहला दिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझको बुला के बोला, देखो म्यांमार से काफी ड्रग्स आते हैं, नॉर्थ ईस्ट होते हुए मेनलैंड इंडिया तक आते हैं। तुमको ड्रग्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है टोटली उसको बंद करना चाहिए। हमने 3 साल पहले वॉर अगेंस्ट ड्रग्स हमने शुरू किया। करीबन 40-50 ड्रग्स स्मगलर्स हो, ट्रैफिकर्स हो मारा गया। 200 से ज्यादा लोगों को पुलिस का एनकाउंटर का सामना करना पड़ा और हर साल हम 1,500 से 2,000 करोड़ का ड्रग्स अभी हर साल हम पकड़ना शुरू किया। नाउ इट इज इन द स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग। पहला साल 2,000, नेक्स्ट ईयर 1,500, दिस ईयर अभी तक हमने 700 करोड़ रुपया का हीरोइन हमने जब्त किया। मतलब बीजेपी ने यह फैसला कर लिया कि हम असम का जो रास्ता है वो रास्ता हम ड्रग्स व्यापारियों को हम नहीं दूंगा और हम मेनलैंड इंडिया तक ड्रग्स आने नहीं दूंगा। जब मैंने पहला दिन सीएम बना, अमित शाह जी ने मुझको बाकी कुछ नहीं बोला तुमको ड्रग्स का ट्रैफिकिंग बंद करना है। टुडे वी आर कंप्लीटली डेडिकेटेड कि हमें ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग बंद करना है। अगर मैं मानता हूं पंजाब में कभी हमारे सीएम बनेगा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और सीएम को बुला के ही बोलेगा कि तुम्हारा पहला जिम्मेदारी है पंजाब का युवाओं को ड्रग्स से मुक्त करना है और पंजाब में कोई हालत में ड्रग्स नहीं आना चाहिए। दैट्स काइंड ऑफ कमिटमेंट। हमारे जो कमिटमेंट है अगेंस्ट ड्रग्स, हमारे कमिटमेंट इज ऑन दैट लेवल। टुडे वी आर फेसिंग लिटिगेशन इन सुप्रीम कोर्ट कि 200 लोग कैसे एनकाउंटर हुए। लेकिन उसमें हम गर्व करता हूं कि भाई हमने युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कुछ किया। और आज मैंने असम पुलिस को निर्देश करके रखा हूं कि जब ड्रग्स का बात आते हैं मुझको पूछना जरूरी नहीं है, तुम्हारा पास जो भी तुम करो कर लो, हमसे कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। ड्रग्स हमारे बीच में आना नहीं सकता। दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। जब मैं पंजाब का बात सुनता हूं, पंजाब का जो युवाओं को ड्रग्स से जो युवाओं पीड़ित हुए हैं, हमारे बहुत ड्रग्स हो, सिक्का हो, जो भी हो, हमारे सबसे जरूरी है कि सरकार में जो लोग भी बैठा है उनका टुवर्ड्स ड्रग्स ट्रैफिकिंग जीरो टॉलरेंस होना पड़ेगा, तभी प्रदेश को हम ड्रग्स से मुक्त कर पाऊंगा। मेरा निवेदन होगा कि हम इस चुनाव में तो मोदी जी को वोट करूंगा प्रधानमंत्री बनाने का, बात हमारा लक्ष्य होना चाहिए पंजाब में डबल इंजन सरकार बनाना और पंजाब में बीजेपी का सरकार बनाना और पंजाब को ड्रग्स से हमें कंप्लीटली मुक्त करना है। ये हमारा एजेंडा में हमेशा रहना चाहिए। जब हम लोग बड़े हुए थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हमें लेक्चर में पंजाब का इकोनॉमी का बारे में बोला करता था कि देश का इकोनॉमी में पंजाब का कंट्रीब्यूशन क्या है एंड हाउ पंजाब इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द नेशन। लेकिन आज अगर आप पंजाब का इकोनॉमी का और देखें,
पंजाब का टोटल जीडीपी का 47% हमें आज डेब्ट है। सरकार नहीं चलते हैं। अगर मेरा डेट सर्विसिंग में मेरा बजट का 40% अमाउंट मुझे खाली लोन ही रिइंबर्स करना है, हमारा एक प्रदेश कैसे चल सकता है? असम बहुत ही छोटे प्रदेश है, हम नेशनल कैपिटल से बहुत दूर है, लेकिन मेरा जो डेब्ट है 24% ऑफ जीडीपी, मेरा जीडीपी का 26% मेरा डेब्ट है, 4th इन द कंट्री फ्रॉम द बॉटम। बट आज पंजाब ऊपर से नंबर 1 चल रहा है, जीडीपी का 45% हम उधार में फंसा हुआ है। It cannot be the identity of Punjab. Punjab has to be the net contributor to the nation's growth. लेकिन आज हर लोग चिंतित है कि पंजाब का सरकार कैसे चल रहा है। जब 45% सरकार में डेब्ट होते हैं, वो सरकार समाज का कल्याण के लिए सोशल सर्विस में हम क्या कर सकता हूं, व्हाट वी कैन डू फॉर द ग्रोथ ऑफ पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग क्या कर सकता हूं। आज आप लोग देखिए, मोदी जी का नेतृत्व में असम में बीजेपी का सरकार हुआ। 2 महीना पहले टाटा ग्रुप हैज प्लेस्ड 30,000 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर इन असम। आज से 5 साल पहले असम में कोई उद्योग जाए, उसका कल्पना करना भी संभव नहीं था, लेकिन मोदी जी का चमत्कार रहा कि हमारा देश में सेमीकंडक्टर का रिवॉल्यूशन हुआ, और वो सेमीकंडक्टर का रिवॉल्यूशन शुरू हुआ असम एंड गुजरात से। गुजरात से होना नेचुरल है, लेकिन असम हैज बीन मेड one of the destination to start semiconductor revolution। किस लिए हो रहा है? मोदी जी का डबल इंजन सरकार का जो दौरा चला देश में, whether it is in UP, whether it is in Assam, whether it is in Gujarat, whether it is in Madhya Pradesh, whether it is in Chhattisgarh, एक विकास का एक नया इतिहास शुरू किया गया कि भाई देश में विकास होगा तो देश में शांति आएगा। पहले था कि शांति आएगा तब जब देश में विकास होगा, लेकिन मोदी जी ने इसको चेंज किया कि पहले विकास लाओ, अगर विकास होगा तो देश में ऑटोमेटिक पीस आएगा, देश में शांति आएगा। इसका कारण आज बीजेपी शासित हर प्रदेशों में एक गुड गवर्नेंस का, सुशासन का एक माइलस्टोन आज हम लोग देख सकता हूं। मेरा विनती होगा कि पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो गैंगस्टर्स का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है,